गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गद्यांश को पढ़ेंगे और उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देंगे। अब आपको पहले तो ये समझा दूं कि गद्यांश क्या होता है। गद्यांश आपको 6-7 में भी समझाया था कि ये अनसीन पैसेज होता है जो आपकी टेक्स्ट बुक में से नहीं आता है। यह कहीं भी हम किसी भी बुक्स में से आपको पूछ सकते हैं। तो उसके लिए क्या ज़रूरी रहेगा बच्चों? उसके लिए रीडिंग करनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपको जब से हिंदी पढ़ा रही हूँ तब से बार बार कहती हूँ, जैसे ही चैप्टर फिनिश होता है कि रीडिंग करिए, क्योंकि चाहे गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, आपको हर चीज़ का जवाब आपकी टेक्स्ट बुक में से ही मिलेगा। फिर आपको कुछ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब आप 8 पास कर लोगे तो फिर 10th में आ जाओगे ना, 9th और 10th में आओगे जैसे, तो उसमें आपको जैसे हम समझा रहे हैं ऐसे समझाना नहीं जाएगा, आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। तो चलो अब हम इस गद्यांश यानी कि पैराग्राफ को पढ़ते हैं। इसे हम इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन भी कहते हैं। ये अनसीन पैसेज होता है। क्वेश्चंस दिए जाते हैं, पैराग्राफ पढ़ो और उसके आंसर दो। तो चलो दिए गए गद्यांश को पढ़िए तथा नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे भाई बचपन से अपाहिज थे। उनके एक पैर को पोलियो हो गया था, लेकिन वे बहुत सुंदर थे। वे आसपास के कई गांवों में सबसे अच्छे तैराक थे और उनको हाथ के पंजों की लड़ाई में कोई नहीं हरा सकता था। भूसे से, नारियल से और ईंटें तोड़ देते थे, जबकि मैं दुबला पतला था, कमज़ोर और चिड़चिड़ा। मुझे अपने भाई से ईर्ष्या होती थी, क्योंकि उनके बहुत सारे दोस्त थे। सब खेलते और मैं छोटा होने के कारण अकेला पड़ जाता, तो भाई आकर मेरी मदद करते। जोड़ी और पाली वाले कई खेलों में वे मुझे अपनी पाली में शामिल कर लेते थे। कोई दूसरा लड़का अपनी पाली में मुझे शामिल करके हार का खतरा नहीं उठाना चाहता था। अक्सर भाई मेरी वजह से हारते, फिर भी वे मुझसे कभी कुछ नहीं कहते थे। जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने मुझे कभी नहीं मारा। अब आपको जब भी गद्यांश यानी कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाए तो आप उसको पहले खूब अच्छे से 2-3 तरीके से पढ़ लीजिए। फिर उसके अंदर नीचे जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर टिक कर लीजिए, ताकि लिखते वक्त आपकी कोई गलती ना हो। समझ आया बच्चों? चलो अब क्वेश्चन करते हैं। चलो अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। पहला, सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। भाई के एक पैर में क्या हो गया था? पोलियो या घाव? तो पोलियो। ख, भाई सबसे अच्छा क्या थे उसके भाई? आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। तैराक यानी जो तैरता है, अच्छा तैरता है। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखे। विलोम यानी अपोजिट। ताकतवर, कमज़ोर, और दूसरा है बड़ा, छोटा। अब ये कमज़ोर और छोटा दोनों आंसर इस पैराग्राफ में हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। क, मेरे भाई बचपन से फिल इन द ब्लैंक्स थे, यानी क्या थे? अपाहिज थे। ख, वे बहुत सुंदर थे। आपको ये दोनों शब्द इस पैराग्राफ में पूरा सेंटेंस मिल जाएगा। अब लेखक को अपने भाई से क्या और क्यों होती थी? अब ये क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आंसर ही लिखना रहता है। लेखक को अपने भाई से क्या और क्यों होती थी? देखो ऊपर आंसर दिया हुआ है। मुझे अपने भाई से ईर्ष्या होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि उनके बहुत सारे दोस्त थे। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये भी क्वेश्चन ही है। अक्सर भाई किसकी वजह से हार जाते थे? देखो पैराग्राफ के लास्ट लाइन में दिया हुआ है, अक्सर भाई मेरी वजह से हार जाते थे।
तो बच्चों आपको इस प्रकार पूरा पैराग्राफ यानी परिच्छेद पढ़ना है और उसमें से जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे हों इसमें से आपको मीनिंग्स पूछ सकते हैं, राइट रॉन्ग पूछ सकते हैं, उपसर्ग लगाओ, प्रत्यय लगाओ यानी प्रीफिक्स या सफिक्स लगा के वर्ड बनाओ, इसमें सफिक्स क्या है, कुछ भी आपको इसमें से पूछ सकते हैं। तो पढ़ने की आदत रखिए ताकि रीडिंग अच्छी होगी तो ही आपको पैराग्राफ समझ में आएगा और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। 5 मार्क्स का हो तो पूरे 5 में से 5 मिल जाएंगे। तो ये है ना सबसे इजी, क्योंकि आंसर आपको सिर्फ देख के ही लिखने हैं। तो आप पूरा पैराग्राफ 2 बार पढ़िए और उसमें आंसर पहले से ही टिक कर लीजिए। समझ आया? ठीक है। फिर भी ना समझ आए, फिर भी आपको इस चीज़ में कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। पर पढ़ने की आदत ज़रूर रखिए। आप कोई भी पैराग्राफ पढ़कर उसमें अपने आप क्वेश्चन बनाकर उसके आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपकी टेक्स्ट बुक में से कोई भी पार्ट में से पैराग्राफ ले सकते हैं और खुद क्वेश्चन बना के इस तरीके से कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, समझ आ गया? थैंक यू।